मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, अभी जो मार्केट में मूवमेंट है, आपने देखा होगा डिफेंस सेक्टर, मतलब डिफेंस सेक्टर में ज़बरदस्त मूवमेंट आया। और मैंने लास्ट टाइम जो सप्ताह का शेयर वीकली शेयर दिया था, उसमें मैंने डिफेंस सेक्टर को सिलेक्ट किया था, आइडिया फोर्स को। और उसके पीछे का रीज़न भी मैंने बताया था, दोनों रीज़न, टेक्निकल चार्ट भी बताया था और सेंटिमेंटल भी बताया था कि क्यों आइडिया फोर्स मुझे पसंद आ रहा है। तो डिफेंस सेक्टर में भी ज़बरदस्त मूवमेंट बना हुआ है। आज भी देखिए मझगाँव डॉग जो है, आज तारीख है 15 मई 2025, और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के। आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो 2-3 दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा फैमिली में इंगेजमेंट चल रहा है, मतलब क्या इंगेजमेंट, शादी वाला है ना। तो अभी तो समय है ना, तो हमारे घर में भी भाई है शादी लायक कुछ, जिसका उम्र हो गया तो उसका चल रहा है सब बातचीत, तो उसी में जाना पड़ रहा 2-3 जगह। खैर यहाँ पे आप देखिए, तो उसमें मैंने अभी आज मझगाँव डॉग देखिए 10% ऊपर है। चाहे कोचिन सीपीआर देखिए, वो भी 10% पर ज़बरदस्त मूवमेंट है। अभी मैं आपको समझाऊंगा और पूरा चीज़ दिखाऊंगा, बताऊंगा। और इस डिफेंस सेक्टर के अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा स्ट्रैटेजी है 50 ईएमए वाला, वो कितना बेहतरीन वर्क कर रहा है। अभी हम लोग आते हैं चार्ट पर। आप यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का, सॉरी, ये सेंसेक्स का चार्ट है। और सेंसेक्स का चार्ट जो है, ये जो आप एक ईएमए देख रहे हैं ना, अगर आप लोगों ने मेरा 550 एमजीआई वाला अगर आपने नहीं देखा, या 50 ईएमए वाला स्ट्रैटेजी, तो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये किस तरह से, ये 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये कितने दिन का है, 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसके ऊपर में देखिए किस तरह से ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि 50 डे का जो ईएमए होता है ना, वो किसी भी स्टॉक का इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। अब चूंकि ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, आया ऊपर से नीचे जरूर, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आया ऊपर से नीचे जरूर, लेकिन इस 50 डे पे सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ पे रुक जाता है तो मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग में ये ऊपर लेके चला जाएगा 50 डे में, और अदरवाइज इसके नीचे ही सस्टेन करने लग जाए, तो हो सकता है ये भी जो अभी सेंसेक्स 82,200 चलता है, 245, ये 82,000 तक, और हो सकता है 81,900 तक भी आ जाए। संभावना ऐसा है, जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। फिलहाल अभी मैं आपको डिफेंस सेक्टर, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मिस हो गया है भाई, सारा डिफेंस तो भाग गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपके सामने में कुछ डिफेंस स्टॉक्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, मैं नाम पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोग देखिएगा कि आपके पास ये शेयर है या नहीं। इधर है यूनिटेक एरोस्पेस, टाटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक। पहले इधर देखिए, जेन टेक्नोलॉजी 100 रुपीज़, 80 रुपये के आसपास मैंने रिकमेंड किया था, और वो चल गया 2000, ठीक है। पारस डिफेंस हो जाए, चाहे हिंदुस्तान, कोई भी इसमें स्टॉक, सारे स्टॉक, मेरा तो डिफेंस पोर्टफोलियो का स्टॉक ही मैंने बना के दिया था जब मोदी सरकार आए थे 2014 में, और तब से वो चल ही रहा है, शानदार चल रहा है कि नहीं। खैर वो बात होगी। इधर ये स्टॉक है, इधर अब आप देखिए बी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक। ये जो भारत डायनामिक है ना, बीडीएल, अभी आपने इंडिया पाकिस्तान का जो लड़ाई देखा, जो 4 दिनों तक चला, झूठा थोड़ा बड़ा मोड़ा चला, तो हम लोग की तरफ तो गर्दा उड़ा दिया, हम लोग उसका मार मार के भुतरी उड़ा दिए। 11 एयर बेस उड़ गया उसका, है ना। और साथ ही देखिए बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन, वो क्या कहते हैं, रेडिएशन, है ना, न्यूक्लियर रेडिएशन की भी चर्चा है कि पाकिस्तान में रेडिएशन लीक हुआ है, और वो ब्रह्मोस मिसाइल के कारण, क्योंकि ब्रह्मोस ने उसी जगह पे मारा था जहाँ उसका बेस था, तो उसका तो गड्ढा उड़ा रखा है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जिसमें S-400 जो हम लोगों ने रसिया से खरीदा है, उसके अलावा 3 लेयर और थे, ठीक है। कौन से 3 लेयर और थे? उस 3 लेयर में एक लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और वो था आकाश डिफेंस सिस्टम, ठीक है। कौन सा था? आकाश डिफेंस सिस्टम। और ये आकाश डिफेंस सिस्टम, जिसमें आकाश मिसाइल लगा हुआ रहता है, उसमें रडार लगा हुआ रहता है, रडार डिटेक्ट करता है कि कोई 250 किलोमीटर, उसका रेंज है 250 किलोमीटर, कि 250 किलोमीटर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरी तरफ, अगर मेरी तरफ आ रहा है तो वो अपने कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजता है, और वहाँ से आकाश मिसाइल एक्टिवेट होकर उसके जो हमारे ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारी तरफ खतरनाक होकर उसको मार दिया जाता है। तो जो आकाश डिफेंस सिस्टम, ये कौन बनाता है? ये बनाता है वही बीडीएल। ये कौन बनाता है? ये भारत डायनामिक बनाता है। इसीलिए भारत डायनामिक, ये बीडीएल,
ठीक है। अब भारत डायनेमिक में इसलिए आपने मूवमेंट भी देखा होगा। मैं भारत डायनेमिक का चार्ट आपके सामने में लगाता हूँ। आई होप स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा हो। मैं यहाँ पे बीडीएल का चार्ट लगाता हूँ, बीडीएल, ठीक है। ये देखिए भारत डायनेमिक, ये 1875, आज तो 1938 का हाई लगा दिया था लगभग, और ये जब से हुआ है वहां से आपने देखिए ये 1500 से 2000 तक के आसपास में पहुंच गया, नहीं 1500 से 1950 हो गया। ये सिर्फ उसी डिफेंस सिस्टम की वजह से, क्योंकि इसका डिमांड बढ़ गया। अब बहुत सारे विदेश के लोग भी इस डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे कंट्री। और साथ ही जो हमारा ब्रह्मोस है उसकी तो बिक्री हो ही रही है, वो तो बाहर भारत बेचता भी है। लेकिन उसके अलावा जो बीएल ने भी हमारे लिए सुरक्षा कवच बनाया, जो मिसाइल बनाया, उसका भी डिमांड बढ़ गया। मजगाट ने जो शिप बनाया, वो सारे का डिमांड बढ़ गया। इस वजह से जितने भी डिफेंस सेक्टर देख रहे हो ना आपको मूवमेंट, खासकर ये बीडीएल, इसने आकाश मिसाइल, आकाश डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया था, और इसके वजह से हमारा देश इससे पहले S-400 के पहले इसी के ऊपर डिपेंड था। तो इसमें एक और लेयर जुड़ गया S-400, वो तो रसिया वाला है, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आप यहाँ पे देखें, आपको अगर लग रहा हो कि आप मिस हो गए, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। लड़ाई हमेशा चलता ही रहेगा। शांति, अब इस दुनिया में शांति स्थापित हो ही नहीं सकता, तभी होगा जब सब समाप्त हो जाए। इसीलिए आप यहाँ पे देखिए, बीडीएल तो आपने देखा, जेन टेक्नोलॉजी, ड्रोन, मैंने आइडिया फोर्स दिया था ना सप्ताह का शेयर में, क्यों दिया था उसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन भी बताया था, सेंटिमेंटल भी बताया था, टेक्निकल चार्ट भी बताया था कि अभी का लड़ाई में आपने एक चीज़ क्या देखा कि ड्रोन का बहुत इस्तेमाल हुआ है। ड्रोन का इस्तेमाल की वजह से ड्रोन बनाने वाली जितनी भी कंपनी है आपको मूवमेंट ज़बरदस्त देगा। इसके वजह से ही आइडिया फोर्स मैंने सेलेक्ट किया था, और आइडिया फोर्स आज 565 का हाई मार गया, सारे टारगेट डन हो गए। और जेन टेक्नोलॉजी में भी देखें, आपको मैं यहाँ पे चार्ट पे ले जाता हूँ। पहले तो यहीं पे आइडिया फोर्स यहीं पे लगा होगा। ये देखिए एक DCX इंडिया है, उसके भी बारे में बात करेंगे। DCX इंडिया ये भी डिफेंस सेक्टर का है, इसमें भी आज देखिए तेजी है। लेकिन मैं आपको ये जेन टेक्नोलॉजी का चार्ट दिखाऊंगा ना, जेन टेक्नोलॉजी, ये आ गया जेन 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 टेक्नोलॉजी, ये आ गया। यहाँ पे आप देखिए 5% की तेजी है, 85 रुपये ऊपर है, लगभग 1800 का भाव हो गया। कितने का भाव हो गया? 1800 का भाव हो गया। 5% का सर्किट है, ये सर्किट लगा हुआ है, आप देखना सर्किट लगा हुआ है। तो सारे, और इसी तरह आइडिया फोर्स में भी आप देखिए, फोर्स देखिए, आइडिया फोर्स 5.5% की तेजी है ना, 562, आज का हाई है 573 रुपये। तो जबरदस्त मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी डिफेंस सेक्टर देख लें आप, अगर इस सेक्टर में, तो आपको सारे मूवमेंट मिलेंगे। इधर देखिए पारस डिफेंस, ये तो सेरा जेट, बीडीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव। देखिए ये भी हमारे एक अपोलो माइक्रो सिस्टम है, शायद यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा हो, ये अवेंटल, ये भी मैंने दिया हुआ था, जबरदस्त मूवमेंट बना था अवेंटल में भी। हालांकि जब मार्केट गिरा तो ये स्टॉक्स भी गिरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगभग काम इसने कर दिया था, और एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम किसकी बात कर रहे थे? अपोलो माइक्रो सिस्टम। चलिए अपोलो माइक्रो सिस्टम, वो भी एक डिफेंस सेक्टर का ही है। देखिए 2.5% लगभग 2.25% 139 रुपये का भाव है। और अगर हम इसको छोटा करके चार्ट देखें तो क्या दिख रहा है यहाँ पे हमारे लिए, इसको छोटा करते तो देखिए ये ऑल टाइम हाई पर पहुँचने वाला है। कहाँ पहुँचने वाला है? ये ऑल टाइम हाई पर पहुँचने वाला है, धीरे 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 ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो अभी जितने भी डिफेंस सेक्टर है, अभी उसी सेक्टर पे आप फोकस, और डिफेंस जो है ना, कभी भी मंदी में जाने का संभावना बहुत कम हो जाता है। देखिए खराब मार्केट, अच्छा मार्केट हो तो जीवन भर होगा, लेकिन आप ही से मैं पूछूंगा क्या लगता है कि ये दुनिया में शांति स्थापित होगा कभी? तो आंसर ये अगर नहीं, कहीं ना कहीं लड़ाई चलता ही रहता है, वॉर चलता ही रहता है। क्योंकि इस देश, दुनिया में बहुत सारा कम्युनिटी, एक कम्युनिटी खास ऐसा होता है जो सिर्फ लड़ाइयाँ करता रहता है, उसका जीवन लड़ाइये में चला जाता है, अपने में मारपीट करता रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा उसके वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस भी होता रहता है। इसकी वजह से क्या है ना कि परेशानी जो है इस जगह पे हमेशा बना हुआ रहता है। हालांकि सारे कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, समुदाय में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन चीज़ें क्या होता है ना कि ख़त्म करना है, चीज़ों को रोकना है। लेकिन यहाँ रोकने की जगह पे लोग राजनीति सीखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इसकी वजह से जो वार है वो कभी भी नेवर एंड, ये वार जो है कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। देखिए इसलिए हमारे जो प्रेस वार्ता करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लड़ाई के समय, भय बिनु प्रीति ना होई, उन्होंने ये टैगलाइन दिया था कि बिना डर के
आप दोस्ती नहीं कर सकते आज के समय में। आपको आपको डराना पड़ेगा दूसरे को, तब दूसरा आएगा आपके पास दोस्ती करने के लिए। तो ये वार हमेशा चलेगा, और वार में जितने भी डिफेंस सेक्टर हैं वो सारे, और अभी एक खबर मैंने पढ़ा, हो सकता है 500 करोड़, सॉरी 50,000 करोड़, है ना, 50,000 करोड़ रक्षा बजट में बढ़ोतरी करने वाला है भारत सरकार। तो ये सारे कहाँ जाएगा? ये सारा सब इसी सब में ना इन्वेस्ट होगा, इसी सब स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट होगा। बात समझ रहे हैं? तो आपने भी अगर डिफेंस सेक्टर नहीं उठाया तो ज़रूर उठाइए, मज़ा आएगा। एसआईपी कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई भाव तो बहुत महंगा हो गया, भाई हो तो गया, लेकिन क्या करिएगा, जरूरी थोड़ा कि यहीं तक रुक जाएगा, हो सकता है इससे ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे आ जाए। लेकिन अगर आपने लंबा समय के लिए सोचा है तो वार कभी ख़त्म नहीं होता है, वार कहीं ना कहीं चलता ही रहता है, और दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जो दूसरे को लड़ाते भी रहते हैं, तो उसके लिए सप्लाई तो हमेशा चल चाहिए ना। इसके वजह से मुझे लगता है वार वाला जो है पोर्टफोलियो फिर से एक बेहतर बेट साबित हो सकता है। बाकी मार्केट तो कहीं जा नहीं रहा है, मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, 67 पॉइंट 70 पॉइंट के रेंज में है। बैंक निफ्टी मैंने एचसीएल टेक का दिया था सेल साइड में, उसने काम फिनिश कर दिया, और इसका भी पुट ऑप्शन दिया था, इसने भी कुछ 660 तक का हाई लगा, तो इसका भी लगभग लगभग एक टारगेट आ गया, तो लगभग आपका काम यहाँ पे हो ही गया। बाकी आपको अगर कोई दूसरा डिफेंस सेक्टर पता है, स्टॉक पता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सेक्टर काफ़ी आने वाले समय में ग्रो करने वाला है, और भी मूवमेंट आ सकता है। साथ ही इसके साथ साथ डिफेंस के साथ साथ वो सारी कंपनियां जो डिफेंस में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, वो कंपनियां जो डेटा प्रोवाइड करती है, इससे जो डाटा पैटर्न इसमें है, मैप माई इंडिया सर्विलांस पे नज़र रखती है, तो ये सारी चीज़ें भी में नज़र रखा जा सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, ये मेरा इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को। पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट बताएं, और स्क्रीन पे चल ही रहा होगा कोर्स का एनरोलमेंट के बारे में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया एनरोलमेंट, आप जरूर वहाँ से एनरोलमेंट ले सकते हैं अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।